और वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल के खिलाफ विपक्षी नेता और मौलाना लगातार हमलावर हैं। और अब नौबत देख लेने और धमकी तक आ गई है। तो वही जगदंबिका पाल ने भी विपक्ष पर करारा पलटवार किया है। उनका कहना है कि बिल का विरोध कर रहा विपक्ष दरअसल मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। वक्फ बिल को लाकर उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। हर कैपिटल सिटी के अंदर धरना देंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे धरने देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम एक पूरा देशव्यापी अभियान चलाएंगे। हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सफ के अंदर नजर आने का काम करेंगे। वक्फ बिल संशोधन होने के बाद अभी लोकसभा में पेश भी नहीं हुआ, लेकिन सियासी बवाल चरम पर है। मुस्लिम नेता और तमाम विपक्षी दल सरकार को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि न बिल पास होने देंगे न संसद चलने देंगे। जितनी लड़ाई लड़नी पड़े वक्फ की जमीनें सरकार को नहीं लेने देंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और बिल के खिलाफ खुली चुनौती और धमकी दे रहा है। ये बिल जबरदस्ती हमारे समाज पे थोपा जा रहा है और नया विवाद एक जन्म दिया जा रहा है देश के अंदर। इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। ये वक्त एकजुट नहीं होंगे, अगर एकजुट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से जान लीजिए नुकसान होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम सिविल राइट्स के अध्यक्ष मोहम्मद अदीब ने वक्फ बिल पर बनी जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल को खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा कि जगदंबिका पाल और इस बिल का समर्थन करने वाले दल बिल को पास करें। तो जगदंबिका पाल साहब को आप ये खबर दे दीजिए कि वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी कमेटी के चेयरमैन बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया है। जो प्रशासन है वो संज्ञान लेगा और जो भी कार्रवाई होगी अपना सुनिश्चित करेंगे। इसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी के तमाम नेता पहुंचे और इस पे ऐतराज भी बिल पे जताया। आखिर क्यों, जब अभी कानून भी नहीं पास हुआ और वो लोग भी गए जो इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हिस्सा थे, तो अभी अमेंडेड एक्ट पार्लियामेंट में आया नहीं, उस पर बहस करने का अवसर है, उसमें विरोध करने का अवसर है और ये कहना गुमराह करना है देश को। धमकी वाले बयान देकर विपक्ष आखिर क्या साबित करना चाहता है? क्या विपक्ष संसद के एक बिल को सड़क से कंट्रोल करना चाहता है? संसद में आने वाले एक बिल के लिए खून और कुर्बानी की बातें करना और देश के हर राज्य को शाहीन बाग बनाने की चेतावनी क्या लोकतांत्रिक है? न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा में पीएम मोदी ने प्रयागराज में हुए महाकुंभ को लेकर भाषण दिया, जिसमें उन्होंने महाकुंभ को देश दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बताया और इसकी सफलता के लिए योगी सरकार की तारीफ की। तो वहीं उनके बयान पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी महाकुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के नाम पूछे। ये रिपोर्ट देखिए। संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे फेज की कार्यवाही का दूसरा हफ्ता चल रहा है। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ पर भाषण दिया। पीएम मोदी ने महाकुंभ के भव्य आयोजन पर कहा, हमने देखा महाकुंभ से एकता का अमृत निकला। महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। पीएम मोदी ने कहा, पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए।
ये राष्ट्रीय चेतना नए संकल्पों के सिद्धि के लिए प्रेरित करती है और इसका पूरा श्रेय यूपी सरकार के अथक प्रयासों को जाता है। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी के महाकुंभ पर दिए भाषण पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आरोप है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। सकारात्मक बात ही कर रहे थे कुंभ के विषय में, तो उनको कहने देना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था। पीएम मोदी ने इसकी सफलता के लिए सभी के प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया। विश्व का एक सबसे बड़ा आज तक के इतिहास का एक धार्मिक आयोजन था, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने उसकी सफलता के लिए सबका जो प्रयास हुआ है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। पीएम मोदी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। अच्छा होता कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज जब बोल रहे थे सदन में, तो देश के सामने उनको बताना चाहिए था कि कितने लोग महाकुंभ में गायब हुए हैं, कितने लोग फंसे हैं, कितने लोगों को जाने गई है। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य जब खत्म हुआ तो हम लोगों ने इस बात की जरूर मांग की कि कम से कम घायलों की सूची, कम से कम लापता लोगों की सूची, कम से कम मृतक लोगों की सूची तो प्रधानमंत्री जी देते। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने केवल अपना वक्तव्य देके सदन से वो चले गए। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि विपक्ष ने हमेशा महाकुंभ के सकारात्मक आयोजन में नकारात्मकता तलाशी है। विपक्ष उसमें अपना कुछ मौका ढूंढ रहा है, वो हमको नहीं मालूम। तो यही बात है कि ये लोग क्या ढूंढते हैं, बात पॉजिटिविटी में ये लोग नेगेटिविटी ढूंढते। प्रधानमंत्री का उद्देश्य थॉट बहुत पॉजिटिव था। महाकुंभ पर सियासी घमासान एक बार फिर तेज हो गया है। लोकसभा में दिए पीएम मोदी के बयान पर वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश में सौरभ शर्मा मामला अभी ठंडा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सड़क से सदन तक विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस विधायक परिवहन घोटाले से जुड़े दस्तावेज लेकर ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंचे। और इससे पहले कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल लोकायुक्त दफ्तर भी गया। कांग्रेस की ओर से जांच एजेंसियों से मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। कांग्रेस ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उमंग सिंघार ने उनकी सुपारी ली है। ये खबर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अहम खबर, एमएस धोनी हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ क्रिकेट प्रशंसकों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। वहीं धोनी एक बार फिर धूम मचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार क्रिकेट के मैदान पर नहीं बल्कि उसके बाहर। सूत्रों से पता चला है कि धोनी ने यूरोग्रिप टायर्स के साथ साझेदारी कर ली है। जो बाइक उनकी जिंदगी का एक दिलचस्प वाकई ये मोड़ है। और एक और फ्लैश न्यूज, जहां यूरोग्रिप टायर्स और एमएस धोनी अब बन चुके हैं हमसफर।